कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीज़न। क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन से आप क्या समझते हो और यह कितने प्रकार का होता है। तो कोशिका विभाजन देखते हैं। कोशिका विभाजन क्या होता है। कोशिकाओं का परिपक्व होकर एक से अधिक कोशिकाओं में बट जाने की क्रिया कोशिका विभाजन कहलाती है। ठीक है, मतलब कोशिका टूटती जाएगी तो उसकी संख्या बढ़ती जाएगी, इसको कोशिका विभाजन कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा अपन देख सकते हैं कि यह वह जैविक क्रिया होती है जिसमें कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, कोशिका विभाजन कहलाती है। ठीक है, और कोशिका विभाजन के अपन प्रकार देखते हैं तो मुख्यतः कोशिका विभाजन होता है दो प्रकार का, लेकिन एक और होता है असूत्री। तो अपन पढ़ेंगे कि कोशिका विभाजन तीन प्रकार से पढ़ेंगे अपन। मुख्यतः तो दो प्रकार के होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री, लेकिन एक और होता है असूत्री। असूत्री विभाजन, यह विभाजन सूक्ष्म जीवों एवं एक कोशिकीय जीवों में होता है, जैसे अमीबा, जीवाणु या विषाणु। ठीक है, अब मुख्यतः जो सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन और एक और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, यह विभाजन समस्त जीवों की दैहिक यानी कि वृद्धि कोशिकाओं में होता है। इस विभाजन में एकमात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। समस्त जीवों की दैहिक कोशिकाएं या वृद्धि कोशिकाएं जैसे नोज सेल हो गई, स्किन सेल हो गई। ठीक है, और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, यह विभाजन केवल जनन कोशिकाओं के, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि यह विभाजन जो होता है जननांग की कोशिकाओं में होता है। इसमें मात्र कोशिका से पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। मतलब इसमें एक कोशिका से कितनी कोशिका बनती है, इसमें एक कोशिका से चार कोशिका बनती है। और जनन अंग की कोशिकाएं, जनन अंग मतलब पुरुषों में जनन अंग क्या होता है, वृषण होता है, और मादाओं में अंडाणु, अंड कोशिका जिससे अंडाणु बनते हैं। वृषण से तो स्पर्म बनेंगे और अंड कोशिका से अंडाणु बनते हैं। ठीक है।